जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्या कोई उनको परेशानी आने के संकेत हैं या ये राशि आपके लिए बहुत भाग्यशाली होने वाली है। इन तमाम बातों को हम जानेंगे। गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, किस प्रकार से उपाय करें। अगर आपको कोई कष्ट बाधा है, आपकी तुला राशि है और आपको किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं हो रही हैं, तो उसका बताएंगे एक सटीक महा उपाय, जिसके करने से आपका पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं गोचर की स्थिति क्या चल रही है जनवरी मास से लेकर आपकी, जिससे आपको कुछ उपलब्धियां मिलने के कोई आसार हैं, तो उसका क्या करें उपाय भी देखें। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, तो तुला राशि का शुक्र जो है पंचमस्त। अब यहाँ से शुक्र जो है आपके 5वें घर में शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं। अब आपके जो काम होंगे, परिवार के काम होंगे, वो आपके बनते हुए दिखेंगे। विशेष रूप से पंचम स्थान आपका विद्या, बुद्धि, संतान का है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अपनी एजुकेशन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, अच्छे नंबर लाने की प्रयास कर सकते हैं, सरस्वती माँ की आराधना कर सकते हैं, उत्तर की दिशा में बैठकर पढ़ सकते हैं, तो उससे आपके नंबर और अच्छे आएंगे। अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करके चलें, क्योंकि ये बुद्धि का घर भी है। अपना पेशेंस बहुत बना के चलें, अपना स्किल लेवल बहुत हाई रख के चलें। पहले मास से ही आपने, जनवरी के मास से ही अपना स्किल लेवल बहुत ऊपर कर देना है। यानी कि आपको ये सोच के चलना है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम करने में मुझे महारत हासिल है, और किसी की एडवाइस से ही कोई काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको और प्रेरणा मिलेगी कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि पंचमस्त होने से विद्या, संतान और बुद्धि के घर में आपको, और कहीं आपके बच्चों के, आप बड़े हैं तो आपके बच्चों के लिए आपकी कष्ट बाधाएं आपसे दूर होती नजर आएंगी। उनके कहीं ना कहीं आपको उपलब्धियां मिलेंगी, जिससे आपको प्रोत्साहन और मिलेगा। आप खुश होंगे। ये मास आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। फरवरी मास की बात करते हैं। फरवरी मास में शुक्र उच्च स्थिति, यहाँ पे मंगल की दृष्टि से हटने के बाद यहाँ पर एक स्थिति आपकी ऐसी होगी कि आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, मगर कोई ना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न करेगा, मगर वो आपसे कुछ समय बाद सुलझ जाएगी। आपके कामों में कोई कभी कभी बीच में टोक लगा देता है, रुकावट कर देता है, विघ्न कर देता है, कहीं बाधा आ गई, किसी भी तरीके की हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कोई प्रमोशन में हो, तो वो थोड़ी सी आपको सांत्वना रखनी होगी। समय आते वो सुलझ जाएगा मामला। मार्च की बात करते हैं। 2 से वक्री होने से, 2 तारीख मार्च में शुक्र का यहाँ पर वक्री होने से दिखाई देता है कि आपके व्यवसाय में थोड़ा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जब एफर्ट्स करेंगे तो आपको और सक्सेस मिलेगी। अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखो, आलस्य कटु विद्या न धनम, इस सूत्र को याद कर लो। आलस के बिना ना तो विद्या मिलती है, ना धन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। आलसी व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। तो आपने एक्टिव होना है और शुक्र की प्रधान चीजों से अपना संग्रह जैसे करते हैं ना, तो शुक्र की प्रधान चीजों से अट्रैक्शन और बढ़ाना, अपने एनर्जी लेवल हाई करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्च के बाद अप्रैल की। अप्रैल में 13 के बाद आपके विशेष रूप से थोड़ा शत्रु का भय रह सकता है, रोगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़े जंक फूड को, थोड़े बाहर के फूड को, थोड़ी लग्जरी चीज़ों से थोड़ा आपको बचना होगा। थोड़ा सा विरोध आहार से आपको परहेज रखना होगा। ये मार्च जो महीना है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है। एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी पॉइजनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में भी इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा गया कि इस समय थोड़ा उपवास करेगा। इसलिए चैत्र के नवरात्रि इन्हीं दिनों में आते हैं। तो आपने अपने लग्जरी को थोड़ा सा कम करके थोड़ा खान पीन के मामले में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी, तो आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। मई के महीने की बात करते हैं। मई के महीने में यहाँ पर आपका शुक्र का उच्च होने से परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, कोई परिवार में रिश्ता, किसी का
वर वधू की तलाश यहाँ पूरी हो सकती है, कोई नए मेहमान के आने के संकेत मिल सकते हैं, कोई आयोजन आप कर सकते हैं, किसी न किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा की भी आप प्लानिंग बना सकते हैं। जून की बात करते हैं तो जून में आपको शुक्र की स्वघरी दृष्टि होने से नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिलते हैं। देखो, मान सम्मान भी आपको मिलेगा, कहीं अवार्ड में मिल सकता है, कोई आपको प्रोत्साहन भी मिल सकता है, कोई सरकारी जॉब के भी योग बन सकते हैं, कोई आर्मी पुलिस वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं वहां आपके जॉब मिल सकते हैं, आपने कहीं कोई अप्लाई किया उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है। तो कुल मिला के देखें कि आपको जून के महीने में बहुत सारी उपलब्धियां होने के संकेत हैं। जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती की वजह से मानसिक तनाव कर सकते हैं, आप लापरवाह ना हो, आप लग्जरी में बहुत ज़्यादा व्यस्त ना हो जाएं कि मैं कर रहा हूं, चलो ठीक है, मेरे कोई नौकर चाकर कर लेंगे, मेरा कोई और कार्य कर देगा, मेरा सहयोगी कर देगा, सहपाठी कर देगा। तो चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हों चाहे वो बड़े लोगों के लिए हों, तो अपना काम स्वयं करें और उसकी सक्सेस होने तक उसकी प्रतीक्षा करते रहें। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जब तक वो काम सक्सेस ना हो आप बिल्कुल हारे नहीं, आप बिल्कुल चुप ना होकर बैठें, एफर्ट्स अपने बराबर मेंटेन रखें। अगस्त के महीने की बात करते हैं। अगस्त में यहाँ पर सावन मास जब आ जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा योग बनेगा, क्योंकि उसमें आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें आपको प्रमोशंस के चांस मिलेंगे, जॉब में अच्छी चांसेस मिलेंगे, बाहर की यात्राएं मिलेंगी, मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने का समय है। प्लानिंग और आइडिया डिस्क्लोज तो ना करें, मगर ये समय आपके पास ऐसा है जिस समय आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सितंबर मास की बात कर लेते हैं तो सितंबर मास में यहाँ पर दिखाई देता है 14 से शुक्र लाभ स्थान में होने से आपको बिगड़े हुए कामों में, यहाँ पे जो आपकी सेहत खराब हो गई थी, आपके काम रुक गए थे, आपके लोन थे, आपका कार का कुछ था, लोन चल रहा था, कोई विवाद किससे चल रहा था, वो सब सुलटते नजर आएंगे। आप बल्कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नई जॉब में मिल सकते हैं, किसी से नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, और विशेष रूप से किसी महिला से पार्टनरशिप करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पुरुष है तो स्त्री है, स्त्री है तो पुरुष। तो ये एफर्ट्स आपके अपने आप आपको सक्सेस दिलाएंगे। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में शुक्र यहाँ से दशमस्थ होते हैं। देखिए, यहाँ से आपको अपने जो प्लानिंग है, जो सोची थी, उसमें दो बातें हो गई। एक तो आपकी डिले चल रही थी, वो पूरी हो जाएगी। दूसरी, जो नहीं है कोई चीज वो आपके सामने आ जाएगी। एक तरीके से आपको अपनी प्लानिंग को माइंड में आपके जो थी कि भाई मैं ऐसा कर लूं या कर पाऊंगा, वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के आपको एडवांटेज मिल सकता है। कोई चीज आपको, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इसके ये काम हो जाएगा, मेरे को तो सपने में भी नहीं सोचा था वो काम हो जाएगा, मैंने तो कभी चाहा भी नहीं था कभी, तो वो अचानक आपके पास कोई उपलब्धि आ सकती है। तो कैसी उपलब्धि आएगी उसका कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर मास की। 2 से शुक्र जो है यहाँ पर तुला में रहने से तो मान प्रतिष्ठा, एफर्ट्स और लग्जरी, अब यहाँ से रुका हुआ धन मिल जाता है, आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई करा वो मिल जाता है, कोई आशियाना आपको मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपके पास वाहन का योग भी बन जाता है, कहीं विदेश यात्रा का योग भी बन जाता है। कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारा आयोजन आपके साथ होता है जो सक्सेस रेशियो बिल्कुल हाई करता है। कुल मिलाकर देखें तो ये राशि को बहुत ज्यादा कुछ फायदे होते नजर आ रहे हैं इस साल। बात कर लेते हैं दिसंबर मास की। दिसंबर में शुक्र धनु राशि, देखिए जब शुक्र का, जब गुरु से कभी कहीं कोई दृष्टि आ जाए तो वहां पे हम कहते हैं कि देवताओं के गुरु और बृहस्पति को मानते हैं, और वहां पर हम शुक्र असुरों के गुरु को मानते हैं। तो उनकी भी कभी कभी एक योजनाएं आपको लिए सक्सेस बहुत करती हैं। कोई मित्र था उससे मुलाकात होनी, कोई बिछड़ा हुआ संबंधी था उससे मुलाकात होनी, किसी से आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे उससे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाने, किसी से परिवार में भी कभी अनबन हो जाती है, बड़े भाई से, छोटे भाई से, बहन से, उनसे आपके सारे संबंध सुधरते नजर आएंगे। किसी ना किसी कार्य के आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, वहां पर आपको प्रोत्साहन, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई
पुरस्कार से आप सम्मानित किए जा सकते हैं, परिवार में भी आपको आयोजन में बुलाया जा सकता है। तो उसमें जो बिछड़े हुए हों, जिनसे रूठ गए हों, उनसे भी मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखें, शुक्र का इस साल 2025 कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ऐसी विघ्न बाधा उनको होती नजर नहीं आ रही है। थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो वो सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं उस महा उपाय की जिसके करने से शुक्र की राशि जो है वो होगी बलवान, यानी तुला राशि। अब तुला राशि वालों के लिए क्या करना है महा उपाय? आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हैं, शुक्र वक्री हैं, शुक्र की कोई और स्थिति भी है तो भी आपके कुंडली में शुक्र आपको लाभ ही देंगे। किसी एक छोटी कन्या को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हो, उसको पजेब और पोशाक भेंट दें, और ये नवरात्रों में दें। पहले ही नवरात्रे आपको माघ के भी मिलेंगे, उसमें भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको, माघ के नवरात्रे होंगे तो उसमें भी आप दे सकते हैं, और शुक्रवार को दें तो बहुत अच्छा आपके लिए। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ विशेष रूप से बता भी सकते हैं कि जो आपको पहले ही नवरात्रे मिलेंगे माघ के, उसमें भी आप अगर ये उपाय करते हैं तो वो बहुत परसेंटेज आपकी हाई होगी। दूसरा एक उपाय आप अवश्य कर लीजिए, कम से कम 20 शुक्रवार तक किसी ना किसी, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी महिला को आप कुछ ना कुछ दक्षिणा दें। दक्षिणा ना दें, चीनी, चावल, रेवड़ी, वो गुड़ की नहीं बल्कि चीनी वाली, चाशनी वाले मखाने, ये उपाय है इसका, ये दान देना चाहिए। शुक्र के लिए किसी अपोजिट सेक्स को देने से लाभ मिलता है। जैसे पुरुष है तो स्त्री है, स्त्री है तो पुरुष, उनको दीजिए। तो उससे आपका शुक्र के किसी भी प्रकार के जो दोष हों, आपका ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हो, आपका कोई कारोबार मीडिया से, लग्जरी से, इनसे जुड़ा है, या आपका कहीं शुक्र जो है कहीं सौंदर्य प्रसाधन के और दुनिया भर के जितने होते हैं शुक्र के, वस्त्र के, चाहे आपका लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, ये जितनी चीज़ें होती हैं इनके मैन्युफैक्चर जितने होते हैं, या शुक्र से प्रधान आप कपड़ों को, ड्रेसिंग का बहुत अच्छी हो गई, या शुक्र में का इलेक्ट्रिक पार्ट बनाते हैं जो मीडिया से रिलेटेड जितने होते हैं, उनको सबको मिलाकर ये उपाय करें अगर, तो बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिलेगी। एक काम के 2 काम हो सकते हैं, 2 के 3 हो सकते हैं, क्योंकि वो बढ़ेगा, और ऐसा करना आपके लिए कल्याणकारी भी रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।